अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी होस्ट अरुकेत सेठी एंड today's topic is about how to select optional subjects for CSS 2021. This is the right time to select your subjects. As you know, CSS exam has 6 compulsory papers and 6 optional. Selection of correct subject ensures your success in CSS exams. Sometimes it becomes difficult for students to choose optional subjects because they either do not know the rules for selection of optional paper or which are good for getting high marks. This video will guide you about the rules of selection of subjects as well as help you in selecting the right subject to get high marks in CSS exams. As you know, there are 7 groups of subjects in the list. All subjects are very good, and from each group, one subject can be selected. Every subject carrying 100 marks has one paper, and the subject carrying 200 marks has 2 papers. You can download the list of exams, syllabus, and optional paper list from the website. As I told you earlier in my last videos, you can check that. The selection of subject depends on your choice, but I am giving you some guidelines for selecting optional subject to give a rough idea to the candidates newly applying for CSS exams 2021. The selection of subject totally depends on your choice. First of all, you have to study the syllabus of each subject thoroughly before selecting it. Syllabus will give you an overview about a subject. ये बात मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताई थी, CSS की भी और PMS के बारे में भी, कि अगर आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो वो आपकी टाइम मैनेजमेंट पे, आपकी एबिलिटी पे, आपके एकेडमिक कैरियर पे और आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए जो आपने पिछले क्लासेस में यानी PA में, FA में, ICOM, ICS व्हाटएवर यू डिड उसमें पढ़े हुए हों। वो सब्जेक्ट्स नहीं सेलेक्ट करें। जैसे अब एक स्टूडेंट जिसने इंग्लिश लिटरेचर नहीं पढ़ा हुआ और वो इंग्लिश लिटरेचर को सिलेक्ट कर रहा है, तो ये उसका एक वीक पॉइंट है क्योंकि वो लिटरेचर के बारे में कुछ नहीं जानता। आप उसको रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका पेपर भी ख़राब होगा और आप रिस्क भी लेंगे और आपका रिज़ल्ट भी ख़राब होगा। कोशिश करें कि वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करें जिस पे आपको ग्रिप हो, जो आपने ऑलरेडी पढ़े हैं। वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर आपको इंटरेस्ट है पंजाबी पढ़ने में तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है पंजाबी में, फोक स्टोरीज़ में, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर आपको पंजाबी सेलेक्ट करना चाहिए। वो स्टूडेंट्स जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड है, जिन्होंने सिंपल सब्जेक्ट्स में FA, BA, ICS व्हाटएवर आपने किया है, जैसे कॉमर्स के और इकोनॉमिक्स के, कंप्यूटर साइंस के, ज़ूलॉजी के, इस तरह के स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी फ़ील्ड में ही रहना चाहिए। और जो दूसरे स्टूडेंट्स आर्ट्स के आ जाते हैं उनके पास एक वाइड रेंज होती है, जिनमें आप एंथ्रोपोलॉजी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप जनरल स्टडीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनका लॉ का बैकग्राउंड नहीं होता, थोड़ा सा उन्होंने कहीं आगे पीछे कुछ पढ़ा हुआ होता है तो वो लॉ को सेलेक्ट कर लेते हैं। लॉ को सेलेक्ट करने के लिए आपको एक प्रॉपर नॉलेज चाहिए। लॉ का सिलेबस बहुत वाइड है, उसको कवर करने के लिए कम से कम आपको 6 से 8 महीने चाहिए होते हैं, क्योंकि आपने साइटेशंस भी देखने होते हैं, आपने केस लॉज भी देखने होते हैं, आपने जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स भी देखने होते हैं। उसके अलावा आपको बेयर एक्ट पढ़ना भी आना चाहिए, जो कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए और वो स्टूडेंट्स जिनका लॉ का बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए बहुत टफ़ होता है। अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड है, कंप्यूटर साइंस का, इकोनॉमिक्स का, ज़ूलॉजी, बॉटनी, BSc समथिंग, तो आपको भी उन्हीं सब्जेक्ट्स की तरफ जाना चाहिए। जिनको कंप्यूटर साइंस पे कमांड है उन्हीं को कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि सबसे पहले आपको सिलेबस देखना चाहिए कि क्या आप ये सिलेबस कवर कर सकते हैं।
अगर आप थोड़े टाइम में 1 महीने में 2 महीने में वो सिलेबस कवर कर सकते हैं तो आपको वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना चाहिए। किसी के देखा देखी आप सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं करें कि मेरे फ्रेंड ने ये सब्जेक्ट रखा था तो मैं भी ये सब्जेक्ट रखूँगा। हाँ, आपके पास एक और वाइड रेंज आ जाती है। आप जो पिछले सालों के टॉपर्स होते हैं उनकी डीएमसीज आपको सोशल मीडिया से भी मिल जाती हैं और स्पेशली ये जहांगीर वर्ल्ड टाइम मैगज़ीन से भी आपको मिल जाते हैं। आप उनको चेक करें, उनके सिलेबस क्या थे, उनकी मार्किंग क्या थी, किस सब्जेक्ट में कौन ज़्यादा स्कोर कर रहा है, कौन ज़्यादा मार्क्स ले रहा है। आप उस हिसाब से अपनी सिलेक्शन देखें। अगर आप उनके सब्जेक्ट्स को मैच करके रख सकते हैं, हाँ आपका कोई इंटरेस्ट है उनके सब्जेक्ट्स में, तो आप ज़रूर उसको ऑप्ट करें, ज़रूर उस सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करें। लेकिन इस तरह से कि मेरे फ्रेंड ने रखा, मुझे फ़लाने ने कहा, मुझे फ़लाने ने कहा, तो ये आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन सकता है सीएसएस पास करने में। कोशिश करें कि सिलेबस को जितना हो सके पढ़ें, हर सब्जेक्ट के सिलेबस को पढ़ें, स्पेशली उसको जिसमें आपका इंटरेस्ट है। यहाँ आपके पास 7 ग्रुप्स हैं जिनमें आप देख सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप में आप 200 के सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, लेकिन 200 का भी सिर्फ एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अकाउंटिंग, इकोनॉमिक, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ये वही लोग सेलेक्ट कर सकते हैं जिनका इनमें बैकग्राउंड है। जो आर्ट्स के स्टूडेंट है वो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के साथ जाते हैं। इसी तरह जिन्होंने एमबीए किया है वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन और इस तरह के सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। बाकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी में ही थोड़ा सा फॉल करता है, लेकिन थोड़ा सा इसका सिलेबस डिफरेंट है। आप इसका सिलेबस देखें, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी का सिलेबस देखें, टाउन प्लानिंग का देखें। अगर आप इनमें से कोई एक सब्जेक्ट रखना चाहते हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जाएं। नेक्स्ट है आपके पास हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। ये टोटली हिस्ट्री का ग्रुप है जिसमें आप देख सकते हैं पाकिस्तान एंड इंडिया की है, इस्लामिक है, ब्रिटिश है, यूरोपियन एंड हिस्ट्री ऑफ यूएसए। बहुत से स्टूडेंट्स हिस्ट्री ऑफ यूएसए को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि उसका सिलेबस थोड़ा सा होता है, जल्दी थोड़े टाइम में कवर हो जाता है और समझ भी आ जाता है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसको सिलेक्ट करें, अदरवाइज़ आपके पास इस्लामिक हिस्ट्री भी होती है, आप उस पर जा सकते हैं। और अगर किसी ने एमए हिस्ट्री किया हुआ है या बीए में एफए में हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो वो पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री को 100 मार्क्स के सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जियोलॉजी। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो टोटली साइंस के हैं। आप इनमें से जिसका एफएससी, इंजीनियरिंग, मेडिकल या इस तरह के सब्जेक्ट्स थे या फील्ड थी, आप उनको इसमें से सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास जनरल स्टडीज़, इन्वायरमेंटल साइंसेस, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर एंड उर्दू लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वही लोग सेलेक्ट करें जिनका लिटरेचर बैकग्राउंड है। बॉटनी, ज़ूलॉजी वही लोग सेलेक्ट करें जिन्होंने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। जनरल स्टडीज़, इन्वायरमेंटल साइंसेस, फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें जनरल स्टडीज़ बहुत ज़्यादा ऑप्ट किया जाता है आर्ट्स स्टूडेंट्स के। उसके बाद लॉ, जो नेक्स्ट ग्रुप है आपके पास वो कम्प्लीटली लॉ है। उसमें आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आ जाता है, इंटरनेशनल लॉ आ जाता है, मुस्लिम लॉ आ जाता है, मर्केंटाइल है, क्रिमिनोलॉजी एंड फ़िलासफ़ी है। मुस्लिम लॉ और क्रिमिनोलॉजी ये सब्जेक्ट बहुत सेलेक्ट किया जाता है, लेकिन फिर वही बात है, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है, अगर आपको इसके बारे में इंटरेस्ट है तो ही आप ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, अदरवाइज़ यू हैव अनदर चॉइस। लास्ट ग्रुप है आपके पास जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन एंड अरेबिक। पश्तो, सिंधी, बलोची, पर्शियन, अरेबिक, ये वो लैंग्वेजेस हैं जो आपके टेरिटोरियल
एरिया के लोग ही सिलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स ये कि ऑब्वियसली जो हमारे KPK के बच्चे हैं और बलोची बच्चे हैं या सिंधी बच्चे हैं वो ही इन्हीं लैंग्वेजेस को ऑप्ट करते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने इसमें कोई डिप्लोमा किया है पर्शियन, अरबिक, बलोची, सिंधी, पश्तो, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। वाइड रेंज पंजाब की, जो लोग पंजाबी सेलेक्ट करते हैं, बहुत वाइड रेंज होती है पंजाबी की। मार्क्स भी अच्छे आते हैं इसमें और कोई इतना टफ सिलेबस भी नहीं है, आप इजीली इसको कैरी कर सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, इट इज़ टोटली ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन स्टडीज़, तो इसको भी सिलेक्ट करने में ऐसा कोई मज़ाक़ा नहीं है। आप चाहें तो इसका सिलेबस देखें, अगर कंटेंट्स आप पूरे कर सकते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करें। अदरवाइज़ जोग्राफ़ी ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा सा टफ़ है, इसका सिलेबस भी टफ़ है। सोशियोलॉजी भी ऐसा ही सब्जेक्ट है, लेकिन ये सोशल स्टडीज़ है, इसको आप अपने चॉइस के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से सिलेक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी सब्जेक्ट रह जाते हैं साइकोलॉजी एंड जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। एवरी स्टूडेंट इसको ऑप्ट करता है क्योंकि जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया सब ये एक जैसा चलता है। तो बाकी रह जाता है आपके पास साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी वही स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं जिनका साइकोलॉजी बैकग्राउंड होता है। सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री ऑफ USA, जियोलॉजी, जेंडर स्टडीज़, इंग्लिश लिटरेचर, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिमिनोलॉजी, जर्नलिज्म, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो वाइड रेंज पे सेलेक्ट किए जाते हैं। तो आप भी कोशिश करें, अपना सिलेबस देखें, अपना इंटरेस्ट देखें, अपना एप्टीट्यूड देखें और फिर सेलेक्ट करें। अच्छा, यहाँ अब आपके पास देख रहे होंगे कि 3 से 4 कुछ ऐसे नोट्स हैं जो CSS के सिलेबस में आपको मिलते हैं। जैसे नोट नंबर 1 में है, द क्वेश्चन पेपर इन उर्दू और अदर पाकिस्तानी रीजनल लैंग्वेजेस, पंजाबी, सिंधी, पश्तो एंड बलोची, पर्शियन एंड अरेबिक शुड बी आंसर्ड इन द रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस। 2013 और 14 के एग्ज़ाम में कुछ ऐसा हुआ था कि जब पर्शियन अरेबिक का पेपर आया था तो स्टूडेंट्स ने तैयारी उर्दू में की थी कि पर्शियन है पेपर उर्दू में अटैम्प्ट करेंगे, अरेबिक है पेपर उर्दू में अटैम्प्ट करेंगे। लेकिन कुछ ऐसा सिनेरियो हुआ था कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिला तो उस पर लिखा हुआ था कि या तो आप इंग्लिश में पेपर सॉल्व करेंगे या फिर आप पर्शियन में करेंगे, तो दोनों में करना टफ था। इसलिए यहाँ पे अब उन्होंने इस सिनेरियो को देखते हुए स्टूडेंट्स के लिए एक नोट जारी किया जिसमें प्रॉपरली लिखा हुआ है कि ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं आपने उनको उन्हीं की लैंग्वेज में सॉल्व करना है। हाउएवर क्वेश्चन रिलेटिंग विद ट्रांसलेशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव लैंग्वेज इनटू इंग्लिश और वाइस वर्सा मे बी आंसर्ड एज दे डायरेक्टेड इन द क्वेश्चन पेपर। जैसे क्वेश्चन पेपर पे हदायत लिखी हुई होंगी, आपने पेपर को उसी लैंग्वेज में हल करना है। नोट नंबर 2 है, there will be 2 papers of 100 marks, each of the subject which carry 200 marks. In other subjects of 100 marks, there will be 1 paper, each paper will be of 3 hours duration. आप देख सकते हैं कुछ सब्जेक्ट्स जो थे वो 200 मार्क्स के थे। अब 200 मार्क्स में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 भी 100 मार्क्स का होगा और पेपर 2 भी 100 मार्क्स का होगा, तो टोटल ड्यूरेशन जो दोनों का होगा वो अलग अलग होगा। 3 घंटे का। पेपर 1 जब आप अटैम्प्ट करते हैं तो वो 9 से 12 करते हैं और पेपर 2 जब आप अटैम्प्ट करते हैं तो वो 2 से 5 करते हैं। नोट नंबर 3 में आप देखें, रेशियो ऑफ MCQs इन कंपल्सरी पेपर्स फॉर CE 2016 विल बी 20 MCQs इन ईच पेपर एक्सेप्ट इन द पेपर ऑफ essay। सिवाय ऐसे के पेपर में आप बाकी कंपल्सरी सब्जेक्ट से लेकर ऑप्शनल सब्जेक्ट के हर पेपर के 20 मार्क्स के MCQs सॉल्व करते हैं। नोट नंबर 4 है,
The question paper in Islamic studies or comparative studies of major religions for non-Muslims is to be answered in English or Urdu only. All other papers must be answered in English unless otherwise directed in the question paper. जब आप इस्लामियात का और एथिक्स का पेपर सॉल्व करते हैं, एथिक्स का जो नॉन मुस्लिम्स के लिए होता है, तो उसमें ऑप्शन होती है कि आप उसको इंग्लिश में अटैम्प्ट करें या उर्दू में अटैम्प्ट करें। ये मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बताया था, आप चेक कर सकते हैं। इस पेपर के अलावा किसी और पेपर में आपके पास चॉइस नहीं होती, आपने बाकी सब पेपर्स को इंग्लिश में ही सॉल्व करना होता है। नोट नंबर 5 में देखें, नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स may either opt Islamic studies or comparative study of major religions as may suit to them। नॉन मुस्लिम्स के लिए ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो सिर्फ एथिक्स का ही पेपर सेलेक्ट करेंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने इस्लामिक स्टडीज़ को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ होता है, तो अगर वो चाहें तो इस्लामिक स्टडीज़ को ऑप्ट कर सकते हैं। ये थी आपकी कुछ गाइडलाइंस जो अभी तक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत टफ़ था कि हम सेलेक्ट कैसे करें, कौन से सब्जेक्ट्स का ग्रुप अच्छा रहेगा और स्कोरिंग होगा। बेटर स्पेंड सम टाइम ऑन चूजिंग ऑप्शनल पेपर्स। नेवर सेलेक्ट सब्जेक्ट रैंडमली और जस्ट बाय चांस। इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई CSS एग्जाम्स with high marks, you should look at your ability, your syllabus, your time, interest, and command. Choose wisely, choose according to your aptitude, your academic background, and select a simple set of subjects। ये नहीं कि आप एक हैवी सिलेक्शन ले लें जिसमें ज्योग्राफी भी आ रही है, कंप्यूटर साइंस भी आ रहा है, अदर हिस्ट्री भी आ रहा है, लॉ भी आ रहा है। मतलब एक ऐसा सेटअप ले लें जो आपको ना तो आप सिलेबस कवर कर पाएँ और ना आप पेपर ठीक से अटैम्प्ट कर पाएँ, तो ये आपके लिए एक रिस्क होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। ऑब्वियसली जब आप क्वेश्चन ही ठीक से सॉल्व नहीं करेंगे तो मार्क्स तो नेगेटिव ही होंगे। और जहाँ तक लैंग्वेजेस की बात है, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची और अरेबिक एंड पर्शियन, देन चूज़ ए लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू योर एरिया। ये थे कुछ सब्जेक्ट सिलेक्शन टिप्स। अगर आप इसको फॉलो करें तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आप अपने सबसे ज़्यादा तो आप अपने एप्टीट्यूड को आगे रखें, आप अपने टाइम मैनेजमेंट को आगे रखें, आप अपने इंटरेस्ट को आगे रखें, फिर सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, योर होस्ट एडवोकेट सेठी।